नमस्कार। आज अध्याय महिला मानकर ऋतुस्राव विषय आलोचना करवा। तन्मध्य आम डिस्मेनिया बा ऋतुस्राव विषय आलोचना करवा। यही रोग कहीं होता है, यार कारण कौन? जब आसतु जाना यार कारण कौन, कौन ये रोग होता है। तेणु ऋतुस्राव समय स्त्री जननी यांत्रिक त्रुटि कहुए। महिला मानकर अंटा और तलीपेटर एक प्रकार कष्टकर जंत्रणा देखा दिए। यही जंत्रणा इतने जोर रे हुए महिला माने भावती कि एक भयंकर दुर्घटना बोली। तो एबे आसतु जानिबा बस्तिकर अवस्थित जंत्रगुड़िक अधिक रक्त जमा होगा और जरायु पेशी संकोचन होगा, डिंबकोश एवं डिंबनली और जरायु आवरण में ट्यूमर बा क्षत सृष्टि हेले यही डिस्मेनोरिया देखा देता है। आहरी ऋतुस्राव जनित समस्या सृष्टि हुए, यूट्राइन प्रलाप्स देखा दिए, कौन से यांत्रिक त्रुटि ठंडा लगे, कोष्ठकाठिन्य इत्यादि लक्षण मान देखा देता। तेणु आसतु एवं जाना यार लक्षण कौन, कौ लक्षण आम देखा। तेज आसतु ऋतुस्राव आरंभ पूर्व एवं ऋतुस्राव समय तलीपेटर जंत्रणा हुए, पिठी जंत्रणा हुए, अंटार जंत्रणा हुए। यही जंत्रणा तलपटे आरंभ हो जंघ आड़ को परिचालित हो। तो यही जंत्रणा तलपेटर भीषण भाव में जंत्रणा हुए। तो डिंबकोश एवं जरायु जंत्रणा हुए, मथा जंत्रणा हुए, छाती धड़धड़ करे, बांती बांती लगे, भोक कम लगे एवं बारंबार परिश्रा लगे, दुर्बलता अलसता देखादेवा, सामान्य रक्तस्राव, पेट टाणिला परी जंत्रणा, अनिद्रा एवं हिस्ट्रिया, मानसिक अस्थिरता परी देखा दिए, लक्षण देखा दिए। रोगी पेट टाणिला परी जंत्रणा देखा दिए, रोगीर और दुर्बल महिला मान क्षेत्र में देखा दिए। अनेक क्षेत्र में विवाहित महिला माने संतान प्रसव पर यही रोग देखा देता है। एमानकर संतान ग्रहण करवा बा संतान धारण करने पूर्व एमानकर ये जिनस हो न था, किंतु गर्भपात हेले बा संतान धारण पर एमानकर यही रोग प्रायतः देखा देता है। तेणु से क्षेत्र में आम तार विहित पदक्षेप नवा आवश्यक। तो अविवाहित युवती एवं विवाहित महिला ऋतुस्राव बा डिस्मेनिया देखा देते। यार सठिक चिकित्सा करा न गले दीर्घ दिन लगी रहे। या द्वारा अनेक महिला मानकर गर्भधारण करिवार करिपारे नहीं बा बंध्यापण देखाई था। ताले ए क्षेत्र में आम कौन करवा मैंने अनेक माँ मानकर देखीचु जे यही प्रकार ऋतुस्राव गर्भधारण से माने करि ना से आम होमियोपैथिक चिकित्सा द्वारा तार यही प्रकार रोग को उपशम करैचु एवं आरोग्य होती। या परवर्ती समय से माने संतान धारण करछंती, किसी असुविधा ही नहीं। तो यही रोगर होमियोपैथी चिकित्सा द्वारा आरोग्य करा जाय परिबो। होमियोपैथिक औषध विषय जानिबा पूर्व आपण मानकु विशेष अनुरोध चैनल टी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करने को भूलिबे नहीं। तेबे आसंतु बंधुगण आज जानिबा होमियोपैथिक औषध विषय। तो होमियोपैथिक औषध कौन? आसतु प्रथमे आम कोलोफाइलम कथा कहवा। कोलोफाइलम 3x गोटे औषध आम प्रायतः उणाधिक के रोगी को दे था, कारण बहुत शीघ्र रोगी क्षेत्र में कार्य करें और रोगीर कष्ट को लाघव करें। ताहले यार लक्षण कौन आम जाना ना? यार लक्षण प्रथमे प्रसव वेदना परी जंत्रणा देखा दिए, तलीपेटे जंत्रणा हुए और जंघ आड़ को ये जंत्रणा प्रसारित होता है।
ଛାତି, ଅଣ୍ଟା, ହାତ ଏବଂ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ଲାଇଂ ପେନ୍ ଦେଖାଦିଏ, ତେଣୁ ରୋଗୀକୁ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୋଲୋଫାଇଲମ୍ 3x 4-5 ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏ ପ୍ରତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରର ସେବନ କଲେ ରୋଗୀର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମିଯିବ ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ବହୁତ ଆରାମ ଦେବ। ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ କୋଲୋଫାଇଲମ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତା'ର ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରୋଗୀକୁ ଏହି କୋଲୋଫାଇଲମ୍ 3x ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 3-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ଯେଉଁ ଋତୁଶୂଳ ବା ଡିସ୍ମେନୋରିଆ ଦେଖାଦେଉଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସାରିତ ହେବ ଏବଂ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତା'ର ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଡିସ୍ମେନୋରିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆପଣ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା 15-20 ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ 3 ଥର ସକାଳେ, ଦ୍ୱିପହରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ତାହାର ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିଯିବ ଏବଂ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଲୋସିନ୍ଥ ବିଷୟରେ। କୋଲୋସିନ୍ଥ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦେହ ହାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା, ବାତ ରୋଗ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଲୋସିନ୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍ମେନୋରିନ୍ କେସ୍ ବା ଋତୁଶୂଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ରୋଗୀ ଏତେ ଜୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପେଟ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବ ଏବଂ ପେଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତକିଆ ରଖିଦେଇକି ଜାକିକି ଶୋଇବ। ଜାକିକି ଶୋଇଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ସେ ରୋଗୀ ପେଟେଇକି ଶୋଇଥାଏ, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କୋଲୋସିନ୍ଥ ଦେଲେ ତା'ର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚିତ କମିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ରୋଗୀକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେବନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ତାହାର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଉପଶମ ହେବ ଏବଂ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସିମିସିଫିକା କ'ଣ। ସିମିସିଫିକା ଆମର ଆଉ ଏକ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ। ଏହି ଔଷଧ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ସ୍ନାୟୁବିକ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳ ବା ସ୍ନାୟୁବିକ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଆଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବାତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସିମିସିଫିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଳ ପେଟରେ ଓ ପିଠିରେ, ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଖେଞ୍ଚିଲା ପରି ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ୱାଇଜ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସିମିସିଫିକା ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ବିନ୍ଧା କମିବ ଏବଂ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସିମିସିଫିକା 3x ଆପଣ 3-4 ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତର ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିବା ଜନଶିଆ ଅଶୋକା। ଜନଶିଆ ଅଶୋକା ମଦର ଟିଞ୍ଚର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହା ଜନଶିଆ ଅଶୋକା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜରାୟୁର ଏକ ପ୍ରକାର ଟନିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ବା ଏହା ଟନିକ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କାରଣ ଜରାୟୁକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ତା'ର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଜନଶିଆ ଅଶୋକାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ବିଳମ୍ବିତ ଋତୁସ୍ରାବ, ଋତୁଶୂଳ, ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ଅଣ୍ଟା ଦରଜ କରିବା ଏବଂ ରୋଗିଣା ବା ଦୁର୍ବଳ ରୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜନଶିଆ ଅଶୋକା ଅତି କମ୍ରେ 3-4 ମାସ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ରୋଗୀର ଡିସ୍ମେନୋରିଆ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜନଶିଆ ଅଶୋକା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଔଷଧ କଥା ଆମେ ଆସିବା ଭାଇବୋନିୟମ ଓପୁଲାସ୍।
ये भाइबरना ओपुलास गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण औषध। यह आम बहुत केस रे व्यवहार करूँ। यार डिस्मेनोरिया क्षेत्र में व्यवहार करूँ। यार ऋतुस्राव कई घंटा स्थायी रुए एवं तापर भी बंद हो जाए बा केतेबेले भी अधिक ऋतुस्राव देखा दे था। एवं ताहा द्वारा कौन हुए ये ऋतुस्राव जो हुए अल्प दुर्गंध देखा दिए एवं ऋतुस्राव हैला बेले तोली पेटर खिली मेला पर जंत्रणा हुए एवं यही जंत्रणा आपणकर सिम्पिसिस पिबिस ठारू जंघ आड़ को गति करें। यह द्वारा रोगी बहुत कष्ट दे था। एवं रोगीर आउ गोटे कौन हुए ना ये जो असुविधा हुए अनेक क्षेत्र में आम देखीचु मृतवस्था दोष माने अनेक माँ माने गर्भधारण करिथांती किंतु सेमानकर गर्भपात होता है। ये डिस्मेनोरिया पाई बहुत असुविधा होता है। तेणु जदि रोगी को आम भाइबरना ओपुलास व्यवहार करने को दबा ताहले तार ये दुईटी रोग आरोग्य हम। प्रथमटी हूँ डिस्मेनोरिया आरोग्य हम एवं द्वितीय केस कथाटी हूँ जे तार जो बंध्या दोषटी दूरीकरण हम एवं मृतवस्था दोष भी दूरीकरण हम। यह द्वारा सी परवर्ती समय माँ हो पार संतान धारण कर क्षमता तार वृद्धि पाइब। तेणु या सहित आपण अराम्यूरिनेट 3x टैबलेट आपण ता सहित सेवन कले ये आपणकर बहुत उपकार हो। जरायु को शक्ति जोगेब एवं जरायुर जो गर्भधारण क्षमता कमी जाए ताकू सबल करेब बा स्ट्रंग करेब। तेणु यही दुईटी औषध आप कंटिन्यू व्यवहार कले अति कम 3-4 मास व्यवहार कले निश्चित ए रोगी को आरोग्य हो। तो सर्वशेष औषध हूँ कौन ना पल्सेटिला। ये पल्सेटिला आम साधारणतः नम्र एवं धीर स्वभाव युवती मान क्षेत्र में व्यवहार करथु। से माने रोग विषय आपण पाख आसी कहवा पूर्व कांदी पकेब डाक्तर को बहुत कष्ट मत अनुभव हो तेणु मत रक्षा कर एक कथा से कह एवं तार ऋतुस्राव खूब विलंब हुए बा शीघ्र भी होता है। और अधिकांश क्षेत्र में आम देखीचु विलंबित ऋतुस्राव हुए और तली पेटे जंत्रणा हुए और टाणी धरला परी जंत्रणा होता है। से क्षेत्र में आम पल्सेटिला व्यवहार करवा व्यवहार कर रोगीर ये जो डिस्मेनोरिया रोगटी आरोग्य होता है। ऋतुस्राव बा रोगटी निश्चित आरोग्य। तो या पर आपण मान आ गोटे कथा कही रखे जे आम समाज रे वर्तमान आम पारिवारिक भितर जो प्रथम बालिका माने ऋतुदर्शन करती से क्षेत्र में आम देखी था जे यही प्रकार ऋतुशूल कष्ट बा डिस्मेनोरिया देखा जाए। तेणु से बहुत कष्ट पाई था। से क्षेत्र में आपण मैंने होमियोपैथिक औषध व्यवहार कले 2-3 मास आपको औषध सेवन करने को दिंतु देले तार निश्चित ये रोग आरोग्य हम किसी असुविधा ना। किंतु जदि यही रोग को आपण मैंने विलंब करती बा नेग्लेक्ट करती ताहले से क्षेत्र में बहुत असुविधा देखा दे पारे। तेणु आपण मानक विशेष अनुरोध जो छोट छोट बालिका माने प्रथम ऋतुदर्शन करुँच बा ऋतुदर्शन होउची से क्षेत्र में आपण ताको होमियोपैथिक व्यवस्था करातु करेले से रोग आरोग्य हो परवर्ती समय तार कौन से असुविधा हेब ना। तेणु आज अध्यायटी को ये रखुची। आपण मैंने वीडियोटी को भल लगी लाइक शेयर और कमेंट करने को भूलने ना। और मोर नंबर पर आपण मैंने जोगाजोग करूँ 9937057999 यही नंबर आपण मैंने जोगाजोग करूँ। धन्यवाद। वीडियोटी को धैर्य से देखि बहुत बहुत धन्यवाद। रोची नमस्कार।